गाइस आर फाइन। हमने कैरिकुलम जो हमने स्टार्ट में जो एक पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कैरिकुलम के बारे में पढ़ा था और कैरिकुलम्स के जो है टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद कैरिकुलम और सिलेबस में क्या फ़र्क है, कैरिकुलम के कंपोनेंट क्या है, और इसके अलावा प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। और कैरिकुलम में आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट क्या होता है, तो वो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अब इस सेकंड पार्ट में हम जो है करिकुलम डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट इज द डिलिब्रेट प्रोसेस, नॉट a event that take constructed time, efforts and faculty commitment. करिकुलम डेवलपमेंट जो है क्या है कि डिलिब्रेट प्रोसेस है, जो कि क्या करता है कि इसमें बहुत सारे जो है टाइम्स, एफर्ट्स और फैकल्टी कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कि ताकि इसका जो है प्रॉपर तरीके से जो है करिकुलम एक की डेवलपमेंट हो जाए, या जो प्रॉपर एक करिकुलम बन चुका है तो वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको जो है यूटिलाइज कर सके। The process consists of the series of systematic, logical, dynamic, spiraled and progressive stages that can be time consuming and labor intensive. The process जो करिकुलम का जो एक सीरीज है, सिस्टमेटिकली, लॉजिकली एंड डायनेमिकली, स्पायरल्ड एंड प्रोग्रेसिव स्टेजेस पे मुश्तमिल है, जो कि जिसमें एक जो प्रोसेस है, जो सिस्टमेटिक सीरीज़ है, लॉजिकली कंटेंट उसके अंदर होते हैं, डायनामिक होता है जो कि चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, ताकि दरमियान में जो भी या एंड में एवेल्युएशन के बाद जो चीज़ें चेंज करनी पड़ती है उसको जो है दोबारा हम चेंज कर सकते हैं। और ये साइक्लिक है, प्रोग्रेसिव स्टेजेस है इसके, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है ना। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग जो है डेवलपमेंट होगी करिकुलम की। लेवल ऑफ करिकुलम क्या है? देयर आर 3 लेवल ऑफ करिकुलम। फर्स्ट क्या है? इंटेंडेड। इंटेंडेड क्या होता है? जब आप एक करिकुलम का इरादा करते हो, बनाने के लिए एक इरादा रखते हो, द मैटर मीन्स उसके अंदर क्या मानी रखते हैं, जो उसके अंदर जो कंटेंट है। इम्प्लीमेंटेड, द मैटर थॉट्स, आप जो चीज़ें जो आप एक कंटेंट आपके पास आया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, वो थॉट आपका क्या है। अचीव्ड, द मैटर लर्नड, जब आप जो है उन गोल को और उस चीज़ को अचीव करते हो तो वो मैटर आपके लिए क्या लर्न करते हो, तो ये आपके करिकुलम का लेवल है कि इंटेंडेड, इम्प्लीमेंटेड एंड अचीवमेंट, जो आपका करिकुलम का लेवल, 3 लेवल्स है। अब करिकुलम के जो लेवल्स और प्रोसेस क्या है, ये करिकुलम का फार्मूलेट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। ये प्रोसेस है जो आप करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिसको हम नंबर 1 क्या कहते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड जो है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। थर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। और थर्ड जो है एवल्यूएशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमने लेवल पे पढ़ा कि जो है इंटेंडेड है, फिर जो है हमारा इम्प्लीमेंटेड है और आउटकम है ना। तो अब फार्मूलेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम कैसे फार्मूलेट करेंगे एक जो है करिकुलम के जो है ऑब्जेक्टिव्स को, के स्टेप्स क्या होंगे कि हम जो है ना अच्छे तरीके से एक फार्मूलेट करें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। ये 4 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के थ्रू जो है हम करिकुलम की डेवलपमेंट करते हैं।
फार्मूलेट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द लर्निंग नीड्स, ठीक है ना, कि लर्नर्स कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो है ना लर्निंग नीड्स क्या है हम स्टूडेंट्स के, कि अगर आप एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो तो लर्नर्स की नीड आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आजकल के दौर में जो है क्या चीज़ की ज़्यादा नीड होती है स्टूडेंट के लिए, कंप्यूटर की नीड होती है। कंप्यूटर नीड फॉर लर्नर होती है, क्योंकि आजकल जो है कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजीज़ है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकंड जो है पॉइंट क्या होगा कि आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी के नीड के बेस पे जो है ना हमने ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना होगा। करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स, अब यहाँ पे मज़ीद आप लोगों को जो है एक मॉडल बताया हुआ है कि करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कैसे होता है, कि किस सीक्वेंस में आप जाते हो। करिकुलम मटेरियल्स यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इन विच इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड, के जो है ना करिकुलम जो डेवलपमेंट की नीड की ज़रूरत होती है वो ऑर्गेनाइजेशन और के तहत जो है उनकी उसकी कॉन्टेक्स्ट के रोशनी में जो है इस चीज़ को डेवलप किया जाता है कि हमने क्या चीज़ डिलीवर करनी होती है। स्टेजेस दैट आर फॉलोड इन द करिकुलम डेवलपमेंट आर फोर, क्या कौन से स्टेजेस हैं? एक्सप्लोरेटरी फेजेस है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है, मॉनिटरिंग फेज है, जो पीछे हमने मॉडल में पढ़ा था तकरीबन वही चीज़। एक्सप्लोरेटरी स्टेज में न्यू आइडियाज़ आपके पास आएंगे। एक्सप्लोर दिस स्टेज, आप एक्सप्लोर करोगे। आइडियाज़ ऑफ द अदर मेंबर्स आर आल्सो एक्सप्लोर्ड। द availability of the resources and expertise is also explored. Critical initial analysis for the development of the रियलिस्टिक आइडियाज़। एक्सप्लोरेटरी स्टेज में जो है न्यू आइडियाज़ आप एक्सप्लोर करोगे, डिफरेंट आप एक्सपर्टीज़ के साथ आप सजेशन लोगे, आइडियाज़ लोगे और उनको जो है ना आप एक्सप्लोर करोगे। और वैलिडिटी ऑफ रिसोर्सेज आपके पास होगी, एक्सपर्टीज़ आपके पास होंगे, उनको एक्सप्लोर करोगे। क्रिटिकल इनिशियल एनालिसिस करोगे डेवलपमेंट के लिए कि एक रियलिस्टिक आइडियाज़ आपके पास जमा होंगे और उनको अपने क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद सेकंड स्टेज में जाओगे। सेकंड स्टेज में डिज़ाइन स्टेज होगा। ए प्लानिंग टीम इज़ द प्रिपेयर टू प्लान करिकुलम, अब जो है वो टीम जो है क्या प्लान करेगा करिकुलम को डेवलप करने के लिए। वैलिडेशन एंड सब्सिक्वेंस इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डन, और उसको सारी चीज़ों को सारी डेटा को वैलिडेट करेगा कि जो है उनको सीक्वेंस में करेगा और उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या होगी? इन दिस फेज द करिकुलम इज़ फुली ऑपरेशनल, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट स्टेज में जो है वो करिकुलम जो है फुल जो है इम्प्लीमेंट होगा और ऑपरेशनल स्टेज उसका होगा जहाँ पे उसको उसी प्रोग्राम को जो है ना उसी करिकुलम के तहत जो है यूटिलाइज होगी। इन दिस फेज द करिकुलम इवेलुएशन ऑन गोइंग बाय मींस ऑफ कोर्स एवेलुएशन, ठीक है। इस फेज में क्या है करिकुलम ऑन गोइंग बेस पे जो है उसका एवेलुएशन होगा, उस कोर्स का एवेलुएशन। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग स्टेज, इन दिस स्टेज मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इज डन, ठीक है ना। इसमें जो है मॉनिटरिंग भी साथ साथ चलती रहे और रिव्यू भी साथ साथ होती जाएगी। एक्सपर्टीज़ आर नीडेड टू रिव्यू, और उसमें जो है एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है रिव्यू करने के लिए। रिव्यू इज़ वेरी सिमिलर एंड टू वैलिडेट, के रिव्यू को जो है ना उसके लिए जो है ना वैलिडेशन की ज़रूरत होती है रिव्यू करने के लिए। और प्रपोजल फॉर चेंजेस शुड बी गिवन विथ फुल रैशनल एंड सपोर्टिंग एविडेंस, और जो भी प्रपोजल चेंजेस लाएगा उसको उसमें जो है फुल रैशनल और सपोर्टिंग एविडेंस के साथ जो है ना आपने उसको रिव्यू करनी चेंज करनी होती है। करिकुलम प्लानिंग जो है पीछे भी सारा हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था कि प्लानिंग हम कैसे करेंगे। जैसे अब वहाँ पे था सब्जेक्ट मैटर्स, आपके पास सब्जेक्ट मैटर्स होगी, उसमें सब्जेक्ट मैटर्स में जो उसके बाद क्या है रिसोर्सेज हम कहाँ से लेंगे? लर्नर से लेंगे और सोसाइटी से हमें मिलेगी। ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे पास डेटा आएगा
तो उसको फिलॉसफिकली और जो है साइकोलॉजिकली जो है हमने इनके बेस पे जो है ना उसको स्क्रीनिंग करेंगे। जो भी हमारे पास वैलिड डेटा आएगा, जो भी हमारे पास जो एक अच्छी सी जो है उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो हमारे पास जो भी डेटा आएगा, तो फिर हम उनको फाइनलाइज करेंगे। एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एक बनेगी, फॉर्मुलेट हो जाएगी। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमने स्टेप्स में पढ़ा था कि कैसे करेंगे, आप लोगों को पॉइंट्स सारा कुछ बताया था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, करिकुलम डिज़ाइन बनेगा। और देन जो है लास्ट में क्या है, करिकुलम एवेलुएट। टाइप ऑफ करिकुलम क्या है? टाइप ऑफ करिकुलम जो है एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम, जो 7 टाइप्स हैं करिकुलम्स के, जो कि नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम। इसको हम जो है रिटन करिकुलम या फॉर्मल करिकुलम भी कहते हैं। जैसे आपका अपना करिकुलम है और एक फॉर्मल करिकुलम है, और उसके अंदर हम टाइम बाउंड होते हैं। आपके पूरे सेमेस्टर का एक वो जो है हम कंप्लीट करते हैं 6 मंथ में। तो वो आपको एक रिटन फॉर्म में मिलता है कि आपके कंटेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स के अंदर आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, एवेल्युएशन के क्या मेथड्स है। तो ये सारा कुछ आपको एक रिटन फॉर्म में आपको एक डिज़ाइन मिलता है, उसके बेस पे आप जो है ना चलते हो। सोसाइटियल सोसाइटियल करिकुलम में क्या है, द मेसी ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम, फैमिली ग्रुप, नाइबर, church, organization, media, socialization, force, educate to all throughout our lives. सोसाइटियल करिकुलम में ये होगा कि इनफॉर्मल वो है कि जो कि हम डिफरेंट उससे जो है ना इनफॉर्मल तरीके से हम अपनी फैमिली से, पीयर ग्रुप से, नाइबर से, चर्च वगैरह, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, मीडिया से, फेसबुक से, जो हम सारी चीज़ें नेट से जितने भी हम टाइम टू टाइम सीख रहे हैं, हम एजुकेट हो रहे हैं, तो ये सारा क्या है जो कि हमारे थ्रू आउट लाइफ में हमारे साथ नॉलेज आ जाती है। तो ये इनफॉर्मल सोसाइटियल करिकुलम उसको हम कहते हैं। अच्छा, थर्ड क्या है, हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम। हिडन और इम्प्लिसिट करिकुलम जो है implied by the structure and nature of school, which refer kind of learnings children derive from the very nature and organizational design of the public schools and will behavior, attitude and teachers and administrations. Hidden implicit curriculum वो है कि एक written form में आपके पास आता है, एक hidden में आता है, जो कि आप अपने स्कूल में जो है ना डिफरेंट लर्निंग जो स्टूडेंट जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से उनको सीखने में मिलता है। और जैसे आपका एटीट्यूड टीचर के जो है एटीट्यूड से टीचर्स क्या-क्या जो है अपने जो टीचर्स के एटीट्यूड से बिहेवियर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपके कॉलेज या स्कूल का जो इन्वायरमेंट है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, इनसे वो जो है ना भी जो है ना सीखते हैं। तो ये आप इसको आप हिडन करिकुलम कह सकते हैं। नल करिकुलम विच वी डू नॉट टीच, thus giving student message that these elements are not important in their educational experiences in our society। के नल एक्सपीरियंसेस में करिकुलम में वो है जो कि हम टीच नहीं करते हैं, या अगर आपके करिकुलम में भी है और वो आपके कल्चर वैल्यू या उसके हिसाब से जो है ना आप उसको नहीं कर सकते, आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते, तो वो टीचर उसको पढ़ाना नहीं चाहता, या जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आपका एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेटेड होता है, वो टॉपिक जो है उसमें भी पढ़ाया जाता है, तो आप अपने उसमें उसको स्किप कर लेते हो, तो उसको हम नल करिकुलम। अच्छा, फैंटम करिकुलम क्या है? दिस मैसेज prevalent in the through exposure to any type of the media. These components message play a major part of the inculturation of the students into the predominant meta culture.
फेंटोन करिकुलम वो है जिसको हम जो है ना आप जो कि एक मैसेज क्या है कि थ्रू एक्सपोजर ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडिया एक्सपोजर हो जाता है। अभी जैसे हम बैठे हुए टीवी देखते हैं उसका एक्सपोजर हो जाता है, आप कोई फिल्म देखते हो, आप मोबाइल में डिफरेंट आप जो है चीज़ें देखती हो तो उसका एक्सपोजर आपके आ जाता है। तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें भी हैं और बहुत सारे जो है ना फ़ायदे की भी नहीं है, लेकिन उसको कैसे जो है ना स्टूडेंट उसको यूज़ करते हैं और उससे चीज़ें सीखते हैं, उससे डिफरेंट जो चीज़ें हम जैसे अपने डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये सारा क्या है फेंटोम करिकुलम है। अच्छा कौन concomitant curriculum क्या है 6 वाला this type of curriculum may be received at church in the context of religious expression, lessons, value, ethics, morals, molded behaviors and social experience based on the family preference। और ये टाइप का जो करिकुलम है ये क्या है हमें डिफरेंट अपने रिलीजियस जैसे यहाँ पे चर्च लिखा है मस्जिद वगैरह में आपका अपने रिलीजियस एक्सप्रेशंस जो आपको वैल्यूज़ और एथिक्स जो आपको सिखाया जाता है, जो आपके फैमिली से, जो आपके माँ-बाप से आपको जो चीज़ें मिल जाती है, सोशल एक्सपीरियंसेस से जो आपका जो सीखते हो तो उसको कंकॉर्डेंट करिकुलम कहते हैं। अच्छा 7 क्या है रिटोरिकल करिकुलम ideas effort by the policymakers, schools, officials, administrator और politicals। ये टाइप का करिकुलम वो है जिसमें आप पॉलिसी मेकर्स, स्कूल ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिक्स इन सब से आप जो है ना सीखते हो। इन सब की तरफ से आइडियाज़ और करिकुलम को डेवलप करने में इनका हाथ होता है और ये मुख्तलिफ आइडियाज़ देते हैं, सजेशंस देते हैं जिसकी वजह से जो है आप चेंज कर सकते हैं करिकुलम को। करिकुलम इन यूज़ is the actual curriculum that is delivered and presented by the each teacher। और ये इस टाइप का जो करिकुलम है ये टीचर खुद ही इसको बना के प्रेजेंट कर लेता है इस करिकुलम को। अच्छा रिवाइज received curriculum those things that students actually taken out classroom, those concept and content that are truly learned and remembered। received curriculum में students जो है जो कि क्लासरूम से या जो है दोज कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट्स जो कि एक उनको सिखाया जाता है जो उनको मिलता है रिटन फॉर्म में, तो ये क्या है आपका जैसे रिटन करिकुलम था उस टाइप का है रिसीव्ड करिकुलम। 10 क्या है दीज इंटरनल करिकुलम process contact knowledge combined with the experience and realistic of the learners to create experiences and realities of the learners to create new knowledge। While educators should be aware of this curriculum, they have little control over the internal curriculum since is the unique each students। इंटरनल जो करिकुलम है इसका प्रोसेस क्या होगा कंटेंट नॉलेज होगा कंबाइन विथ एक्सपीरियंसेस और इसमें जो उसका जो नॉलेज और लर्न करते हैं जो स्किल उनको मिल जाती है वो क्या है कि कंबाइन लेकिन इसको जो है ना वाइल एजुकेटर्स शुड बी अवेयर ऑफ दिस करिकुलम और एक एजुकेटर को इसको इस करिकुलम के बारे में पता होता है और इस पे उसका एक पूरा एक कमांड होता है कंट्रोल होता है और उसको इंटरनल जो है उसको एक यूनिक तरीके से स्टूडेंट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम those lessons learned through searching the internet for the information or through the using a form of communications। the electronic curriculum क्या है जो हमें थ्रू आउट सर्चिंग से मिलते हैं जैसे हम इंटरनेट से सर्च करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और उनको डिफरेंट वेव्स में हम कम्युनिकेट करते हैं और अपना नॉलेज जो है उसमें डेवलप करते हैं। 11 टाइप के ये थे करिकुलम्स। अच्छा
अच्छा, थर्ड जो हम पार्ट जो हम पढ़ेंगे इवैल्यूएट क्रिटिकल करिकुलम और मॉडल्स हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम